राहुल नाम तो सुना होगा। सुना है, अक्सर भारतीय फिल्मों में राहुल को आपने देखा भी होगा, और वो राहुल जो है वो हसीनाओं के पीछे भागते हैं, लेकिन हकीकी दुनिया में उल्टा हो रहा है। कोई और राहुल के पीछे भाग रहा है, कोई और राहुल की तलाश में भाग रहा है, लेकिन ये तलाश इम्तिहान भी बन गई। बरतानिया की सड़कों पर एक पाकिस्तानी राहुल की तलाश में मारा मारा फिरता रहा, और माजरा कुछ यूं था कि ये जो नौजवान है इनका नाम है गाजी तैमूर। लाहौरी नौजवान को लंदन शहर के हाई स्ट्रीट पर एक पर्स मिला, और इसमें राहुल नामी भारतीय शख्स के क्रेडिट कार्ड्स थे, दीगर अहम चीजें थी। तो इस पाकिस्तानी ने सोचा कि क्यों ना इस शख्स को ढूंढकर इसका पर्स इस तक पहुंचाया जाए ताकि मुल्क की साख को बेहतर बनाने का मौका मिले। और ये उन्होंने मौका हाथ से नहीं जाने दिया जनाब। गाजी तैमूर ने गूगल से लेकर फेसबुक और इंस्टाग्राम समेत सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स खंगाल डाले, लेकिन राहुल कहीं नहीं मिले। फिर राहुल की तलाश जो है उसका जो मरहला है वो सोशल मीडिया से निकलकर हकीकी दुनिया में पहुंच गया, और फिर बहुत कोशिशों के बाद, अनथक मेहनत के बाद आखिरकार ये जो भारतीय राहुल है ना, फिल्मों वाले नहीं, दूसरे वाले राहुल जो है वो मिल गए। अगर खुदा ना खास्ता किसी भारतीय हिदायतकार ने स्टोरी देख ली ना, तो हमेशा की तरह वो स्टोरी उल्टी कर देंगे। वो बताएंगे कि गाजी तैमूर का पर्स खोया था और राहुल देकर आए थे, लेकिन हम आपको असल कहानी ये बता रहे हैं। और इसी पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तानी नौजवान गाजी तैमूर ने। गाजी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? सबसे पहले तो ये जो राहुल की तलाश का सफर है पढ़ने में ही दिलचस्प लगता है। एक वक्त था वो ट्रेन के पीछे राहुल भाग रहा है, कंधे में बैग है, खूबसूरत सा राहुल है जिसको हम सब जानते हैं। हाँ, लेकिन आप ये बताएं कि किस तारीख को राहुल का जो बटवा वो आपको मिला, उसके बाद आपने ये तमाम कैसे ये तमाम तर कहानी शुरू हुई? जी, ये जो कहानी है ये कहानी होनी नहीं थी। आई एम वेरी शॉक्ड एंड आई एम वेरी सरप्राइज कि जिस तरह कहानी बनी है, अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से उसको रिस्पांस मिला है। तो ये पिछले जुमेरात की बात है कि मैं अपने जिम से वापस आ रहा था, दोपहर को मैं गया था और अपने घर की तरफ वॉक कर रहा था। तो शोडेज हाई स्ट्रीट एक इलाका है, वहाँ पे मैंने ज़मीन पे एक वॉलेट देखा पड़ा हुआ, और ऑब्वियसली और लोगों ने पूछा कि यार तुमने छोड़ क्यों नहीं दिया, या तुमने देखना था पुलिस को दे देना था। लेकिन आप हमेशा जिंदगी में हम हर एक के साथ हुआ है, कभी आपका फोन किसी का गुमा होता है, वॉलेट गुमा होता है, कोई कीमती अशिया, तो पता होता है कि कितनी टेंशन, कितना स्ट्रेस होता है किसी ऐसी चीज के गुमने से। तो मैंने जब देखा, मैंने कहा यार कोई होगा यहाँ पे परेशान, कोई बंदा जिसको बेचारा, क्योंकि कार्ड्स होते हैं उसके अंदर, पता नहीं क्या और भी बहुत सी चीजें थी, लेकिन मैंने सिर्फ कार्ड निकाल के देखा था, वो राहुल का कार्ड था। तो अब मैंने कहा कि अब कुछ भी हो जाए, अभी किसी तरीके से जल्द अज जल्द ये इसके मालिक को वापस पहुंचाना है। हाँ। उसमें आपने जैसे भी कहा कि वो पूरी मैंने कोशिश शुरू की, पहले इंस्टाग्राम पे ढूंढा, फेसबुक पे ढूंढा, उसके बाद गूगल पे ढूंढा, कहीं पे भी नहीं मिला। तो लिंक्डइन पे जाके मुझे लगा कि शायद हो सकता है ये एक शख्स हो। और ये जैसे जैसे मैं कर रहा था, मैं ट्विटर पे भी डाल रहा था, साथ साथ अपने दोस्तों से मशवरा कर रहा था कि यार अब क्या करूं, क्या करना चाहिए। तो मेरे दोस्त भी मुझे कमेंट करके बता रहे थे। बोल बता काम की उसकी, वो लिंक्डइन पे भी मैसेज करने की कोशिश की। आपको पता है कभी लोगों ने अपनी प्रोफाइल ब्लॉक किया होता है तो आप मैसेज नहीं कर सकते, तो अब वो मैसेज भी नहीं जा रहा था। अब यहाँ वक्त गुजरा और मेरी भी टेंशन बढ़ रही कि यार ये ना हो उसने कार्ड कैंसिल करा दे वो बंदा, उसके बाद उसको भी दिक्कत हो। और अक्सर बल्कि जी आपको बताता चलूं, अक्सर लंदन में ये भी हो चुका है पहले कि आपके अगर कार्ड्स गुम जाएं तो और गलत हाथ लग जाएं, हाँ। तो वो विद इन अ फ्यू मिनट्स वो ठक 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 लोग जाके ट्रांजैक्शंस कराते हैं। अच्छा। और फिर आपको 1000-2000 पाउंड का जब बिल आता है तब पता चलता है कि ओहो कार्ड गुमे। नहीं गाजी, ये सिर्फ लंदन की हद तक महदूद नहीं है। ये पाकिस्तान में ये भी होता है। पाकिस्तान की हद तक आपको अच्छा पता होगा, आप तो लाहौरी हैं, ठीक है ना? तो अच्छा नहीं, हम पाकिस्तानी ऐसी चीजें नहीं करते, बस मैंने ये ठान ली बात, ये सिर्फ ये यहीं पे होता है, ये लोग ये पाकिस्तानी कोई नहीं कर सकता, हम बड़े ईमानदार लोग हैं बस। गाजी, ये आपने बिल्कुल इसको प्रूव भी किया। अच्छा, दीगर सवाल तो आपसे करेंगे ही, लेकिन जब आप पहुंचे एंड व्हेन द गाय न्यू कि आप पाकिस्तानी हैं और आप उनका बटवा वापस कर रहे हैं, उनका रिएक्शन कैसा था? फिर उनका रिएक्शन राहुल का माशाल्लाह से, और यही चीज़ मैं कहता भी रहा हूँ कि मुझे इतनी खुशी, एक तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे ये सादत दी कि मैं किसी की चीज़ उस तक वापस और पहुँचा सका, और एक छोटी सी नेकी की जो मेरे ख्याल में बिल्कुल एक
मेरे लिए तो बिल्कुल एक छोटा सा एक अमल था, लेकिन उसका रिएक्शन जो था वो देख के मुझे इतनी खुशी हुई जब मैं, क्योंकि ऑब्वियसली उसको तो पता भी नहीं था, उसको तो था बस कि मेरा वॉलेट कहीं गिर गया है, अब गिर गया, और अभी मेरे ख्याल है उसने ढूंढा था, वो भी शुक्र है अल्लाह के उसने अपने बैंक कार्ड्स नहीं कैंसिल कराए थे। तो जब उसके हाथ में जाके मैंने उसके काम पे भागता हुआ पहुंचा, और आपने अगर ट्वीट पढ़ी होगी कि मैं उसको भी ड्रामेटिक होके मैं एंटर हुआ, मैंने कहा जी राहुल है इधर, तो उन्होंने कहा जी वो बैठा हुआ। तो वो जब मैंने हाथ में उसके वॉलेट पकड़ाया है, तो वो आगे से पहले मैं थोड़ी देर में ही शक्ल देखता रहा, फिर उसने वॉलेट देखा है, फिर बेचारा खुश हुआ है, फिर उसको समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या तो है। क्या अल्फाज थे उनके, किन अल्फाज में उन्होंने शुक्रिया अदा किया? बहुत ज्यादा मैंने शुक्रिया अदा किया है। मैंने तो कहा नहीं जी मेरा एक ड्यूटी थी, अब अगर मुझे कोई चीज मिली तो उसके मालिक तक पहुंचाना। उसने इतना ज्यादा उसने कहा कि मतलब मुझे गिफ्ट देने का कहा कि कोई मतलब आई शुड गेट यू समथिंग। मैं नहीं जी थैंक यू सो मच, आपका बहुत मतलब बस मेरा एक ड्यूटी थी, और वो होता है नेकी का दरिया में डाल। मैंने वालदा को मैंने बताया लेटर ऑन कि अम्मा ये हुआ है सब कुछ, और मैंने ये कहानी जो थी ये ट्विटर पे भी डाल रहा था, और मेरे दोस्त भी मशवरा दे रहे थे। तो मेरी वालदा कहती है बेटा जनरली नेकी करनी होती है दरिया में डालनी होती है, नेकी करके ट्विटर पे नहीं डालनी होती। तो आपने अम्मा को बताना था कि ये नया दौर है ना। अम्मा जी वैसे जो कहती है ना वो बिल्कुल ठीक कहती हैं। अच्छा ये बताएं गाजी कि ये जो सोशल मीडिया पे जो आपके सफ़र है उसको खूब सराहा भी जा रहा है, तो ऑब्वियसली जो पाकिस्तान के साइड से कमेंट्स हैं वो तो अच्छे ही होंगे ना, ज़रा उधर से भी कमेंट्स बताएं, वहाँ से कैसे कमेंट्स आपको पढ़ने को मिले, अगर आप शेयर करें हमारे साथ। जी हम लोग अक्सर वही इतनी क्योंकि जब ऑब्वियसली जब राहुल का नाम आया और बॉलीवुड स्टाइल वो सारा था, तो वो रैंडमली, और मुझे भी नहीं अब तक भी नहीं समझ आई, बल्कि अब हफ्ता हो गया पूरा, मैं हर रोज थोड़ी देर बाद मुझे होता है कि ये हुआ क्या था ये तो हम लोग बड़ा मेरा ख्याल है कि एक जो चीज जिस चीज को ये ट्वीट लेके आई ऊपर, क्योंकि सबसे पहली जो न्यूज ब्रेक की थी वो इंडियन मीडिया ने की थी। अच्छा। एनडीटीवी पे आया, हिंदुस्तान टाइम्स पे आया, टाइम्स नाउ पे आया, फिर उसके बाद अब तो मेरे ख्याल उनके हर चैनल कवर कर चुके हैं, उनके सोशल मीडिया पेजेस जितने भी वो होते हैं। फिर बॉलीवुड स्टार्स ने रीट्वीट किया, फिर बॉलीवुड स्टार्स ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर मेरा लगा के मुझे टैग किया मेरा नाम। तो हम वो इंसानियत का नाता जो हमारा इधर भी है और उधर भी है कि अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे जो भी पॉलिटिक्स हैं, जो भी हमारे मसाइल हैं, लेकिन हम हैं आपस में इंसान कि अगर मेरा किसी पाकिस्तानी का वॉलेट खोए तो हमें भी उसी तरीके से परेशानी होगी जिस तरीके से उन्हें होगी, उस तरीके से। तो वो एक इंसानियत वाला पहलू बहुत आया, और इतने ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि इतने ज्यादा पॉजिटिव कमेंट्स पूरे इंडिया से, मेरा इनबॉक्स इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे भरा हुआ है। इनफैक्ट कुछ सेलिब्रिटीज ने भी टैग करके मुझे वो थैंक यू कहा है कि तुमने मुझे हमें एक पाकिस्तान की एक ही साइड दिखाई है जिसके बारे में अब इंडिया में बात नहीं की जा सकती। तो बहुत ओवरवेलमिंगली एक पॉजिटिव रिस्पांस आया, जिसके लिए मैं अल्लाह का बहुत 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 ज्यादा शुक्रिया। और ये अल्लाह ताला ने आपको जो इज्जत बख्शी है ना, ये आपकी अम्मा की ही दुआएं हैं। अच्छा मुझे तैमूर ये बताएं कि जब आप इस शख्स को ढूंढ रहे थे, अक्सर ऐसा होता है ना कि हम किसी शख्स की तलाश करें फौरन इंस्टाग्राम, फेसबुक पे, या फिर हम कहीं पे उनका नाम लिखे ट्विटर पे, तो हमें वो शख्स मिल जाते हैं, उनकी प्रोफाइल मिल जाती है। लेकिन एक शख्स का किसी भी सोशल साइट पे ना होना, कुछ ना कुछ तो हैरान की आपको ही होगी कि कैसा राहुल है, ये कहीं पे भी नहीं है। वही जी, मैं परेशान था, और उनके लिए मैं परेशान था कि कहीं कोई अता ना पता। इस तरीके से मेरा आजकल के दौर पे हर कोई सोशल मीडिया पर होता है, लेकिन फिर भी अगेन एट द सेम टाइम देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल जो नहीं होते प्राइवेसी के लिए अपने, इसकी जो मैंने वो रिस्पेक्ट किया। और लेकिन ये कि अल्टीमेटली मैं उस वक्त जब ट्वीट कर रहा था तब नहीं पता था कि उसकी कहानी की हैप्पी एंडिंग होगी। उस वक्त तो मैं बस कर रहा था कि ढूंढो किसी तरीके से, वो अल्लाह ने आदत बख्शी के एंड पे जाके और बहुत ही हैप्पी एंडिंग हुई। हम आपसे भी रुखसत लेना चाहेंगे, लेकिन एक आखिरी सवाल के साथ हमने देखा है गाजी के जब यहाँ पे हमारे बड़े मसाइल हैं, उस तरफ से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, और लेकिन जब ये इस खित्ते के ये दो ममालिक के लोग किसी फॉरेन कंट्री में होते हैं तो वो माहौल ही बिल्कुल चेंज हो जाता है। आप काफ़ी अरसे से फॉरेन में रह रहे हैं, तो आपने क्या देखा अपार्ट फ्रॉम अ क्रिकेट मैच, ठीक है, उसको हटा के, तो ये दोनों कम्युनिटीज़ आपस में कैसे कोएग्जिस्ट करती हैं बाहर के ममालिक में?
वैसे बहुत अच्छा आपका सवाल है। आई वुड पर्सनली से कि ना सिर्फ कि ये दो कम्युनिटीज़, आप हर कम्युनिटी को देखा जाए, और यही एक पैगाम है या यही एक मैसेज है जो इसमें से मैं चाहूँगा कि लोग लें, कि जब इतनी ज़्यादा कम्युनिटी साथ साथ रहती हैं, हमने अगर एहसान करना है, हमने हेल्प करनी है, हमने अगर किसी की भलाई करनी है, तो सिर्फ अपनी कम्युनिटी के लोगों के साथ नहीं करनी। जब पाकिस्तान में भी देखा जाए कि इतनी ज़्यादा डिफरेंट कम्युनिटीज़, एथनिसिटीज़, बैकग्राउंड के लोग, डिफरेंट मज़ाहिब के लोग, डिफरेंट फ़िरकों के लोग जब साथ रहते हैं, तो अगर एक दूसरे के ऊपर हम एहसान करना शुरू करें, एक दूसरे का फ़ायदा करें, एक दूसरे के साथ एम्पैथी आए, हमारी काइंडनेस है, हमदर्दी हो, तो पूरा मुआशरा एक साथ उठता है। और यही मेरी ज़िंदगी की अब कविश होगी कि मैं पर्सनली तालीम के थ्रू या सोशल सेक्टर के थ्रू किस तरीके से एक दूसरे के साथ हम काम कर सकते हैं, ताकि एक मुआशरा जो है वो एक साथ इकट्ठा बेहतर हो सके। और अपना वही है कि अगर अपना गम हम दूर नहीं कर सकते, किसी और का हम गम दूर कर दें, तो कोई अल्लाह किसी न किसी फरिश्ते को भेजेगा कि वो हमारा गम भी दूर कर सके। बिल्कुल। और आखिर में आपका बहुत शुक्रिया। सिर्फ इस चीज़ को कह के हम अपनी गुफ्तगू का अख्ताम करेंगे कि राहुल को अंजलि मिलने की इतनी खुशी नहीं होगा, अपना वॉलेट मिलने की खुशी वही सारे कार्ड उसमें थे ना, ऑब्वियसली। हाँ, लेकिन फिल्मों में हमेशा अंजलि मिलने के बाद ही हैप्पी एंडिंग ये हकीकी दुनिया में आ जाए, हाँ, मैं कार्ड्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन अंजलि।